नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन बच्चों ने अभी 10वीं या प्लस टू कक्षा के एग्ज़ाम दिए हैं और उनकी 2 या 2 से ज़्यादा विषय में री आई है, यानी जो बच्चे फेल हो गए हैं तो वह अभी क्या करें। तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वह भी अभी केवल फेल विषयों के एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं कि इसके लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होंगे और कितनी फीस रहेगी। तो डिटेल से समझने के लिए आपको साइट विजिट करनी है bses.org.in। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेन वेबसाइट का, तो इस पर अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो मेन साइट है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हम नीचे देखिए, तो यहाँ पे आपको कई तरह के जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ओपन CTP रीअपियर इम्प्रूवमेंट एडिशनल एग्जाम सितंबर 2023। तो इस तरह का आपको जो नोटिफिकेशन है वह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म की डेट का जो टाइम टेबल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो और यहाँ पे किस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म डेट यहाँ पे 30 मई 2023 को जो फॉर्म है वह यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पे टू डेट यानी 18 जून 2023 तक आप इन फॉर्मों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी होगी। तो यानी अगर आपकी 10वीं या प्लस टू कक्षा के अंदर 2 या 2 से अधिक विषय के अंदर री आई है तो आप दोबारा एग्जाम देने के लिए ये जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हो। और यहाँ पे टाइम टेबल की जो अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिए 18 जून 2023 यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह दी गई है। इसके बाद आपको प्लेंटी लगनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 जून 2023 से लेके यहाँ पे 30 जून 2023 तक यहाँ पे 100 रुपये की जो लेट फीस है वह लगनी है। यानी जो फीस आपकी निर्धारित होगी वह तो लगनी ही है, इसके साथ यहाँ पे 100 रुपये का आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। इसी तरह से यहाँ पे 1 जुलाई 2023 के बाद यहाँ पे आपको 300 रुपये की जो एक्स्ट्रा लेट फीस है वह आपको पे करनी होगी। और अगर यहाँ पे 15 जुलाई तक अभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उसके बाद यहाँ पे 16 जुलाई 2023 के बाद यहाँ पे 31 जुलाई 2023 तक यहाँ पे 1000 रुपये की जो लेट फीस है वह लगेगी। यानी अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है जैसे पंजाबी या संस्कृत, और अगर आप कोई इसके अलावा कोई और एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे एडिशनल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 10वीं कक्षा की जो फीस है वह यहाँ पे 1100 रुपये रहेगी, और जो प्लस टू कक्षा है उसकी जो फीस है यहाँ पे 1150 फीस रहेगी। और उसके बाद आगे आता है रीअपीयर, यानी अगर किसी की एक विषय में री आ जाती है तो वह रीअपीयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 10वीं कक्षा है उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये जो फीस है निर्धारित की गई है, और जो प्लस टू कक्षा है उनके लिए यहाँ पे 1050 रुपये की जो फीस है वह यहाँ पे निर्धारित की गई है। उसके बाद आगे यहाँ पे आता है CTP का मतलब है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी। यानी इसके अंतर्गत अगर आपकी चाहे किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं की हो और 1, 2 या 2 से अधिक विषय में री आती है तो वह हरियाणा ओपन बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा पास कर सकते हैं। और अगर आपने हरियाणा रेगुलर बोर्ड से भी 10वीं प्लस टू की है तो भी आप CPT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और CPT के लिए यहाँ पे जो 10वीं कक्षा है उनके लिए यहाँ पे 1100 रुपये की जो फीस है यहाँ पे निर्धारित की गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस टू कक्षा है उनके लिए यहाँ पे 1150 रुपये की जो फीस है वह यहाँ पे निर्धारित की गई है। और अगर आप यह फॉर्म भरने में अगर लेट हो जाते हो, यानी आप 18 जून 2023 के बाद अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पे अलग अलग जो फीस है वह दे रखी है। तो यहाँ पे जो लेट फीस है वह भी आपको साथ में पे करनी होगी। और उसके आगे यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फीस, यानी अगर आपने किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको जो सिर्फ 100 रुपये की जो फीस है यही आपको यहाँ पे करनी होगी। तो अगर आपने 10वीं या 12वीं में अगर आपकी 1 में, 2 में या 2 से अधिक विषयों में री आई है, यानी अगर आप कक्षा में फेल हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके दोबारा से एग्जाम देके 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा आप पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक हेयर का, तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लास, यानी आपने कौन सी कक्षा के अभी एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाइंग फॉर,
यानी आप यहाँ पे किसके लिए अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, यानी आप कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है रीअपीयर, यानी अगर आपके किसी एक विषय के अंदर री आई है तो यहाँ पे आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। और उसके बाद आगे है CTP, यानी अगर आपने हरियाणा बोर्ड से के अलावा और कहीं से भी अगर आपने जो 10वीं या 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए और उसमें आपकी री आ चुकी है, यानी आप फेल हो चुके हैं, तो आप हरियाणा ओपन बोर्ड से भी ये जो फॉर्म है वे अप्लाई करके दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। और उसके नीचे देखिए पार्टिकुलर इंप्रूवमेंट, यानी अगर आप किसी विषय में अंक सुधार करना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी विषय के दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए फुल इम्प्रूवमेंट, यानी अगर आप अपने जो सभी सब्जेक्ट हैं उनके सभी सब्जेक्ट के जो एग्जाम है दोबारा देना चाहते हैं तो आप इसका जो फॉर्म है वह फिल कर सकते हैं। उसके नीचे है एडिशनल, यानी अगर आपका पहले जो एडिशनल सब्जेक्ट है वह और था और अभी आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने CTP के लिए फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए कि तो यहाँ पे नीचे देखिए ईयर, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कई सन मिलेंगे, जैसे 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 2023। तो अगर आपने इन सन में से 10वीं या 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए थे और उनमें आपकी री आ गई थी या आप फेल हो चुके थे तो यहाँ भी आपको एक मौका दिया गया है कि अगर आपकी 10वीं या 12वीं कक्षा में पहले री आ चुकी है तो अभी आप इनके एग्जाम देके जो 10वीं या 12वीं कक्षा है वह कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस सन के अंदर आपकी कंपार्टमेंट आई थी तो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आगे सेशन, यानी कौन से सेशन में आपके एग्जाम हुए थे तो वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, यानी यहाँ पे आपके जो रोल नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे सर्च। तो इस तरीके से आप अगर 10वीं या 12वीं कक्षा में फेल हो चुके हैं तो आप यह आवेदन करने के बाद एग्जाम देकर आप पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि इस फॉर्म के लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आपकी कितनी फीस लगेगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। और इसके अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जो एग्जाम है वह आपके सितंबर महीने में होने हैं और आपको आवेदन करने की जो पूरी जानकारी है वह आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।